हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ जब मैं सफ़र कर रहा था डिप्रेशन से, हेल्थ एंजाइटी से। तो उस समय यार मेरी जो बीपी थी बहुत फ्लैक्चुएट करती थी। कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, अप डाउन होते रहता था। तो ये बीपी फ्लैक्चुएशन का प्रॉब्लम मुझे लगभग 5-6 मंथ तक रहा था ये। और इसके फ्लैक्चुएट होने पर मैं इतना डरता था कि पूछो मत। मैं क्या बताऊँ, मुझे मुझे पता था कि जैसे बीपी जिनका बढ़ जाता है और उसको ब्रेन स्ट्रोक वगैरह आता है, ठीक है। तो मेरी जब बीपी बढ़ती थी ना, बढ़ जाती थी, तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए। और मेरे हाथ पांव भी कमज़ोर हो गए थे राइट साइड के। तो उसको लेकर और मैं इसको कनेक्ट करता था कि ये बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है तो अब पक्का कहीं हाँ मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और इसको लेकर मैं इतना डरे रहता था ना, 24 आवर्स में डरे रहता था। ये वाला सिनेरियो मेरे साथ मतलब 5-6 मंथ तक रहा है ये सब। इस फियर में फिर मैं इस पे ओवरकम कर पाया था। और जैसे कि मैं वॉकिंग पे भी जाता था ना इसमें, तो ज़्यादा देर तक वॉक कर लेने से ना मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे। पता नहीं इधर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता था या ऑक्सीजन का, समझ नहीं आता है क्या प्रॉब्लम होती है यार। बॉडी का सिस्टम इस तरह से ख़राब हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है बहन चौथ बड्डी में। और हम सारा दिन इसमें तबाह रहते हैं, परेशान रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं। तो ये वाला मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि कहीं मेरा ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए। और जब ये मुझे वीकनेस था ना, तो मुझे लगता था कि पहले वीकनेस नहीं था, ये वीकनेस नर्व का वीकनेस बाद में आया बॉडी में। पहले तो ठीक था, तो मुझे लग रहा था ठीक है। जब ये वीकनेस आया राइट साइड में ना मेरे नर्व की, तो मुझे लगा कि मुझे ना पहले कभी ये मिनी ब्रेन स्ट्रोक हो रखा है और उसके वजह से ना धीरे धीरे सेल डेड हो रहे हैं। तो ये धीरे धीरे सिम्टम्स आ रहा है मेरे हाथ पैरों में, इसलिए मेरे ये वीक होते जा रहे हैं। और मैं रियल रीज़न समझ नहीं पा रहा था इसका कि ये क्यों वीक हो रहा है। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो नेगेटिव हार्मोन सेक्रेट करता है ना बॉडी में, और पैनिक होने पे जो हार्मोन सेक्रेट होता है, तो उससे हमारे जो नर्व वीक हो गए होते हैं ना, तो इंस्टेंट वो बॉडी इंस्टेंट थोड़ा समझ में आएगा। वो धीरे कुछ दिन 2-3 महीना बीत जाएगा तो उसका असर दिखेगा बॉडी पे, आउटर रूप से दिखेगा। तो 2-3 महीने के बाद मुझे दिखने लगा कि मेरे ना राइट साइड में ना वीकनेस आ रही है। तो मैं सोचता था कि लगता है ना मुझे कभी मिनी स्ट्रोक आ गया है। और उसको लेकर फिर मैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में पढ़ता रहता था, सिम्टम सर्च करता रहता था। बहुत फॉरेनर्स का वीडियोस भी देखा यूट्यूब पे कि ब्रेन स्ट्रोक कैसे आता है, क्या होता है उसमें। और उसमें मैं परेशान रहता था पूरे पूरे दिन, रात में नींद नहीं आती थी इसको लेकर, इतना पैनिक, इतना टेंशन में रहता था। और इसका हाँ, और एक और सिम्टम्स था इसमें, जैसे ना कि जैसे जिसको ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है ना, तो उसका चेहरा मान लो कहीं ना एकदम से बिल्कुल लगता है उधर चेहरा पैरालाइज सा हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो मैं अपने ना राइट साइड में तो वीकनेस आ गई थी पूरी मेरे, तो मैं अपने चेहरा को भी ना ऊपर ऐसे कर कर के देखता था, कभी आँख को घुमा के इधर उधर, कभी चेहरा को ऊपर मतलब खींच खींच के ज़बरदस्ती, कि मेरा मुंह ऊपर की तरफ जा रहा है कि ना, आईब्रो मेरा मूव कर रहा है कि ना, ये सब कुछ देखता था यार। मैं आईब्रो को ऐसे ऊपर उठा उठा के देखता था कि आईब्रो ऊपर उठ रहा है कि ना, क्योंकि स्ट्रोक राइट साइड में मेरा था ना, राइट साइड में कंप्लीट वीकनेस था। तो इधर की चेहरा भी राइट साइड का थोड़ा सिमट सा गया था। अब जैसे लेफ़्ट साइड का चेहरा मेरा बढ़िया पूरा जैसे था नॉर्मल वैसे दिख रहा था, और राइट साइड के नर्व जो वीक हो गए थे ना ब्रेन से लेकर मेरे पाँव तक, तो राइट साइड का चेहरा भी सिमटा हुआ दिख रहा था, उतना बढ़िया दिखता नहीं था उस टाइम पे। और तो मैं चेहरा को भी ना ऐसे ज़बरदस्ती आईब्रो को उठा उठा के देखता था
कि मुझे तो चाहिए उठ रहा है कि नहीं, मुझे स्ट्रोक तो नहीं आने वाला है, ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं होने वाला है, या कहीं पहले तो नहीं हो गया है ब्रेन स्ट्रोक। उसके भी सिम्टम सर्च करता था कि मिनी स्ट्रोक कैसे होता है, मिनी ब्रेन स्ट्रोक। यार कसम से कह रहा हूँ, भगवान कसम, इसमें किसी को कोई, इसमें कोई ना फंसे यार। इसमें कमज़ोर दिमाग वाले लोग होंगे ना, अगर फंस गए तो उनको भगवान ही निकाल सकता है इसमें से, वो नहीं निकल पाएंगे। नहीं तो उनको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहुत। इससे लड़ने के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें हमारा ब्रेन इतना कमज़ोर हो जाता है ना कि हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते, हमारा ब्रेन पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता है। हम नेगेटिव में ही घुसे जाते हैं। इतना नेगेटिविटी में लगता है सारा दुनिया हमारा नेगेटिव हो गया है और सारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई है। इस तरह का हो जाता है इंसान। तो मेरा ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम इस तरह से था। मुझे लगता था कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। मेरे ना हाथ सुन्न हो जाते थे, मेरे पैर सुन्न हो जाते थे। जैसे मैं भी कहीं बैठा हूँ तो इसमें नशे वीक हो गई हैं ना, नर्व वीक हो गई हैं, तो बैठे बैठे तो नर्व वो दब जाते हैं तो सुन्न हो जाता है ना। तो इसमें मुझे उस समय पे लगता था ना कि कहीं स्ट्रोक आने वाला है, ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है मुझे। तो ऐसा वाला सिम्टम्स आप लोग भी शायद कोई ना कोई तो फेस कर ही रहा होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कोई फर्स्ट स्ट्रोक नहीं आने वाला आपको। और ये नर्व की वीकनेस की वजह से आपको सिम्टम्स सारे आ रहे हैं और बीपी फ्लैक्चुएट कर रही है आपकी। कभी बीपी इसमें बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, तो उसके लिए बीपी का मेडिसिन आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। मेरा बीपी फ्लैक्चुएट किया पूरा जब तक मैं फंसा था इसमें, लेकिन मैं बीपी का मेडिसिन बिल्कुल नहीं चलाया कोई भी, और मेरा आज बिल्कुल ऑटोमेटिक नॉर्मल है बीपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बीपी की मुझे। तो एंजाइटी में जो होती है ना, मैं पैनिक होने से सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है यार बॉडी का। तो इसमें बीपी भी फ्लैक्चुएट करती है, किसी की बढ़ी हुई होगी ज़्यादा, किसी की कम हुई होगी ज़्यादा। तो उसको लेकर ज़्यादा पैनिक ना होए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे आपका नर्व डिसेंटिसाइज होते जाएगा, नर्व अपने नॉर्मल कंडीशन में आते जाएगा, आपकी बीपी नॉर्मल होती जाएगी। और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट नर्व की प्रॉब्लम हो गई है। नर्व बहुत सुपर सेंसिटिव हो गया है, उसके वजह से ये बीपी फ्लैक्चुएट कर रही है। तो ये ऑटोमेटिक चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। मेरा ख़त्म हो गया भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता, कभी भी नहीं बनाता। तो मेरी बात पे यकीन करो और पैनिक मत हुआ करो यार, ठीक हो जाएगा ये। जब तक पैनिक होते रहोगे ना, उसमें फंसे रहोगे। पैनिक होना बंद करो, फियर को ख़त्म करो, फियर पे कंट्रोल करो। फियर ख़त्म होगा, फियर कंट्रोल होगा, पैनिक ख़त्म होगा, पैनिकनेस, तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा तो ये नर्व स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, नर्व डिसेंटिसाइज होने लगेंगे और आप इससे बाहर निकल जाओगे बिल्कुल। कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों ज़रूरत है भाई। आपको बस प्रॉब्लम ये हुआ कि आपका ब्रेन जो है ना नेगेटिव हो गया है, और वो ब्रेन जब नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव हार्मोन साइक्रेट करेगा आपके बॉडी में और ब्रेन में, और वो नेगेटिव हार्मोन्स नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे ना। जब पूरी बॉडी पूरी ब्रेन ही नेगेटिव हो रखा है तो वो नेगेटिव ही थॉट्स क्रिएट करेंगे आपके अंदर, और जब नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे तो वहीं उस थॉट्स को हम लोग क्या करते हैं, सच मानते हैं और उससे डरते रहते हैं, पैनिक होते रहते हैं और इसमें फंसे रहते हैं। तो उस थॉट्स को कंट्रोल कीजिए कि ब्रेन को बताइएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और धीरे धीरे ऐसे करते करते ना आप इस पर कंट्रोल कमांड कर लीजिएगा और इससे बाहर निकल जाइएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और ताकतवर बनना, मतलब बुद्धिमान बनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा सारे थॉट्स को। ऐसे थॉट्स आ क्यों रहे हैं, इसको कैसे ठीक करूं, मैं क्या करूं, क्या टैक्टिक्स लगाऊं, करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको कुछ हुआ ही नहीं। आप फिजूल में दौड़ रहे हो, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, और कुछ हो नहीं रहा है उससे। मेडिसिन भी ले रहे हो, मेडिसिन पे मेडिसिन लेने से भी नर्व हमारी और कमज़ोर हो जाती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो उससे क्रिएट्स हो जाते हैं मेडिसिन लेने से। मेडिसिन में बहुत सारे अलग भी केमिकल्स होते हैं, अलग अलग
वो हमारे बॉडी को अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सेल्फ हीलिंग सीखो, सेल्फ हील कैसा करना है उस पे फोकस करो, सेल्फ हील करने का तरीका ढूंढो। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जिसको ये सब प्रॉब्लम हो रखी हो ना, और उसने सेल्फ हीलिंग कर रखी हो, उस बंदे को पकड़ो, उसका कंटेंट देखा करो, उसकी वीडियोस देखा करो, उसकी बातें सुना करो कि वो कैसे ठीक हुआ था बंदा। वो साइकेट्रिस्ट से ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मेडिसिन से ज़्यादा हेल्पफुल वो होगा जो खुद से हील किया इस प्रॉब्लम्स को, और विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प, विदाउट मेडिसिनल हेल्प। उस बंदे को पकड़ो, उस बंदे की वीडियोस देखो, सुनो और उससे समझो कि कैसे ठीक होना है। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल इससे बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठीक हो जाओगे। मैंने भी लिया था तो यूरोपियन था वो, उसकी वीडियोज़ में देखता था, तो वो सेल्फ हील किया था खुद को, उसकी वीडियो में देखता था, तो बताता था टेक्निक कैसे करना है। तो यो इंग्लिश में वीडियो थी। अब सारे लोग को, इंडियन जो लोग हैं इसमें जो फंसे हुए हैं, उतना पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको इंग्लिश तो आएगी नहीं। तो मैं इसलिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने तो वहाँ से देखा और अपने खुद को हील कर लिया। मैं हिंदी में वो सारी बातें बता दूँ लोगों को यहाँ पे कि इंडिया में जो लोग फंसे हुए हैं इसको देखें और खुद को ठीक करें, सेल्फ हील करना सीखें, सेल्फ हीलिंग सीखें। वो फालतू में फिर डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन खा रहे हैं, फिर भी फंसे हुए हैं। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से लोग फंसे हुए हैं यार। चैनल पे देखा मैंने, ये कितने सारे छपरी चैनल बना रखे हैं ये लोग फालतू का। इनको आइडिया भी नहीं है कि ये जस्ट सिम्टम्स बताते हैं आपको कि ये सिम्टम्स, वो सिम्टम्स आए क्यों बॉडी में इनको पता नहीं है, खुद नोटिस नहीं किए हैं। बट ये ठीक तो हो गए हैं, हील हो गए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन इनको आइडियाज़ नहीं है, उतना ऑब्जर्व नहीं किए हैं उस प्रॉब्लम को कि एक्चुअली में इनको प्रॉब्लम हुआ कैसे और इसका हीलिंग था कहाँ। वो नर्व डिसेंटिसाइज हुआ था और नर्व नर्व सेंसिटाइज हुआ था, और नर्व जैसे जैसे डिसेंटिसाइज होने लगा ये लोग ठीक हो गए। बट मेन आप इन लोगों का चैनल भी देखोगे ना, चैनल पे वीडियोज़ जो बना रहे हैं वो आपको ये नर्व वाली बात बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस बात का। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सारा नर्व का प्रॉब्लम है। आपको नर्व आपका सेंसिटिव हो गया, बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव हो गया डरते डरते, और नर्व सुपर सेंसिटिव हो जाएगा तो बॉडी में अनेक प्रकार के सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स, ब्रेन के सारे सेल, न्यूरॉन्स नर्व से ही कनेक्टेड हैं भाई। हाथ पैर जो भी है, जो भी एक्टिविटी होती है नर्व के थ्रू ही इंफॉर्मेशन पास होता है ब्रेन तक, और फिर एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में। तो नर्व जब सेंसिटिव है तो हज़ारों प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कितने सिम्टम्स आएंगे आपकी बॉडी में। तो नर्व को डिसेंटिसाइज करने पे वर्क करो, ये 110% ख़त्म हो जाता है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैं इसको पूरा कंप्लीट ख़त्म करके और फिर वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई फेक फर्जी बात नहीं है। मैं साल भर झेला हूँ भाई, इसको साल भर झेल के फिर इससे बाहर निकला हूँ और फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो इस पर कमेंट भी कर दिया करो यार, और लाइक्स किया करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, कि इसको देखे लोग, और वो लोग भी जो डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं रात दिन, मेडिसिन पे लिए जा रहे हैं और ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं, उनको हेल्प मिले, उनके अंदर एक होप आए कि कोई बंदा सेल्फ हील किया है और वो हमें बता रहा है कि कैसे सेल्फ हील कर सकते हैं, कैसे सेल्फ हीलिंग हो सकती है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।